देवयानी और शर्मिष्ठा का संवाद। ययाति से शर्मिष्ठा के पुत्र होने की बात जानकर देवयानी का रूठकर पिता के पास जाना, शुक्राचार्य का ययाति को बूढ़े होने का श्राप देना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पवित्र मुस्कान वाली देवयानी ने जब सुना कि शर्मिष्ठा के पुत्र हुआ है, तब वे दुख से पीड़ित हो शर्मिष्ठा के व्यवहार को लेकर बड़ी चिंता करने लगी। वह शर्मिष्ठा के पास गई और इस प्रकार बोली, सुंदर भौहों वाली शर्मिष्ठे, तुमने काम लोलुप होकर यह कैसा पाप कर डाला? शर्मिष्ठा बोली, सखी, कोई धर्मात्मा ऋषि आए थे जो वेदों के पारंगत विद्वान थे। मैंने उन वरदायक ऋषि से धर्मानुसार काम की याचना की। शुचिस्मते, मैं न्याय विरुद्ध काम का आचरण नहीं करती। उन ऋषि से ही मुझे संतान पैदा हुई है, यह तुमसे सत्य कहती हूँ। देवयानी ने कहा, भीरू, यदि ऐसी बात है तो बहुत अच्छा हुआ। क्या इन द्विज के गोत्र, नाम और कुल का कुछ परिचय मिला है? मैं उनको जानना चाहती हूँ। शर्मिष्ठा बोली, वे अपने तप और तेज से सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें देखकर मुझे कुछ पूछने का साहस ही नहीं हुआ। देवयानी ने कहा, शर्मिष्ठे, यदि ऐसी बात है, यदि तुमने ज्येष्ठ और श्रेष्ठ द्विज से संतान प्राप्त की है, तो तुम्हारे ऊपर मेरा क्रोध नहीं रहा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वे दोनों आपस में इस प्रकार बातें करके हंस पड़ी। देवयानी को प्रतीत हुआ कि शर्मिष्ठा ठीक कहती है, अतः वह चुपचाप महल में चली गई। राजा ययाति ने देवयानी के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न किए, जिनके नाम थे यदु और तुर्वसु। वे दोनों दूसरे इंद्र और विष्णु की भांति प्रतीत होते थे। उन्हीं राजश्री से वृषर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने 3 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम थे द्रुहु, अनु और पुरु। राजन, तदनंतर किसी समय पवित्र मुस्कान वाली देवयानी ययाति के साथ एकांत में वन में गई। वहां उसने देवताओं के समान सुंदर रूप वाले कुछ बालकों को निर्भय होकर क्रीड़ा करते देखा। उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो वह इस प्रकार बोली, राजन, ये देव बालकों के तुल्य शुभ लक्षण संपन्न कुमार किसके हैं? तेज और रूप में तो ये मुझे आप ही के समान जान पड़ते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय राजा से इस प्रकार पूछकर उसने उन कुमारों से प्रश्न किया, बच्चों, तुम्हारे कुल का क्या नाम है? तुम्हारे पिता कौन है? यह मुझे ठीक ठीक बताओ। मैं तुम्हारे पिता का नाम सुनना चाहती हूँ। सुंदरी देवयानी के इस प्रकार पूछने पर उन बालकों ने पिता का परिचय देते हुए तर्जनी अंगुली से उन्हीं नृपश्रेष्ठ ययाति को दिखा दिया और शर्मिष्ठा को अपनी माता बताया। वैशंपायन जी कहते हैं, ऐसा कहकर वे सब बालक एक साथ राजा के समीप आ गए, परंतु उस समय देवयानी के निकट राजा ने उनका अभिनंदन नहीं किया, उन्हें गोद में नहीं उठाया। तब वे बालक रोते हुए शर्मिष्ठा के पास चले गए। उनकी बातें सुनकर राजा ययाति लज्जित से हो गए। उन बालकों का राजा के प्रति विशेष प्रेम देखकर देवयानी सारा रहस्य समझ गई और शर्मिष्ठा से इस प्रकार बोली, भामिनी, तुम तो कहती थी कि मेरे पास कोई ऋषि आया करते हैं। ये बहाना लेकर तुम राजा ययाति को ही अपने पास आने के लिए प्रोत्साहन देती रही। मैंने पहले ही कह दिया था कि तुमने कोई पाप किया है। शर्मिष्ठे, तुमने मेरे अधीन होकर भी मुझे अप्रिय लगने वाला बर्ताव किया। तुम फिर उसी असुर धर्म पर उतर आई, मुझसे डरती भी नहीं हो। शर्मिष्ठा बोली, मनोहर मुस्कान वाली सखी, मैंने जो ऋषि कहकर अपने स्वामी का परिचय दिया था सो सत्य ही है। मैं न्याय और धर्म के अनुकूल आचरण करती हूँ, अतः तुमसे नहीं डरती। जब तुमने पति का वरण किया था उसी समय मैंने भी कर लिया था। शोभने, जो सखी का स्वामी होता है वही उसके अधीन रहने वाली अन्य
अविवाहिता सखियों का भी धर्मतः पति होता है। तुम ज्येष्ठ हो, ब्राह्मण की पुत्री हो, अतः मेरे लिए माननीय एवं पूजनीय हो। परंतु ये राजश्री मेरे लिए तुमसे भी अधिक पूजनीय है। क्या ये बात तुम नहीं जानती? शुभे, तुम्हारे पिता और मेरे गुरु शुक्राचार्य जी ने हम दोनों को एक ही साथ महाराज की सेवा में समर्पित किया था। तुम्हारे पति और पूजनीय महाराज ययाति भी मुझे पालन करने योग्य मानकर मेरा पोषण करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, शर्मिष्ठा का यह वचन सुनकर देवयानी ने कहा, राजन, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। आपने मेरा अत्यंत अप्रिय किया है। ऐसा कहकर तरुणी देवयानी आंखों में आंसू भरकर सहसा उठी और तुरंत ही शुक्राचार्य जी के पास जाने के लिए वहां से चल दी। यह देख उस समय राजा ययाति व्यथित हो गए। वे व्याकुल हो देवयानी को समझाते हुए उसके पीछे पीछे गए, किंतु वे नहीं लौटी। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थी। वे राजा से कुछ न बोलकर केवल नेत्रों से आंसू बहाए जाती थी। कुछ ही देर में वह कवि पुत्र शुक्राचार्य के पास जा पहुंची। पिता को देखते ही वह प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हो गई। तदनंतर राजा ययाति ने भी शुक्राचार्य की वंदना की। देवयानी ने कहा, पिताजी, अधर्म ने धर्म को जीत लिया। नीच की उन्नति हुई और उच्च की अवनति। वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा मुझे लांघकर आगे बढ़ गई। इन महाराज ययाति से ही उसके 3 पुत्र हुए हैं, किंतु तात मुझ भाग्यहीना के 2 ही पुत्र हुए हैं। यह मैं आपसे ठीक बता रही हूँ। भृगुश्रेष्ठ, ये महाराज धर्मज्ञ के रूप में प्रसिद्ध हैं, किंतु इन्होंने ही मर्यादा का उल्लंघन किया है। कविनंदन, यह आपसे यथार्थ कह रही हूँ। शुक्राचार्य जी ने कहा, महाराज, तुमने धर्मज्ञ होकर भी अधर्म को प्रिय मानकर उसका आचरण किया। इसलिए जिसको जीतना कठिन है, वह वृद्धावस्था तुम्हें शीघ्र ही धर दबाएगी। ययाति बोले, भगवन, दानवराज की पुत्री मुझसे ऋतुदान मांग रही थी, अतः मैंने धर्म सम्मत मानकर यह कार्य किया, किंतु दूसरे विचार से नहीं। ब्राह्मण, जो पुरुष न्याययुक्त ऋतु की याचना करने वाली स्त्री को ऋतुदान नहीं देता, वह ब्रह्मवादी विद्वानों द्वारा भ्रूण हत्या करने वाला कहा जाता है। जो न्याय सम्मत कामना से युक्त गम्य स्त्री के द्वारा एकांत में प्रार्थना करने पर भी उसके साथ समागम नहीं करता, वह धर्मशास्त्र में विद्वानों द्वारा गर्भ की हत्या करने वाला बताया गया है। ब्राह्मण, मेरा यह व्रत है कि मुझसे कोई जो भी वस्तु मांगे उसे वह अवश्य दे दूंगा। आपके ही द्वारा मुझे सौंपी हुई शर्मिष्ठा इस जगत में दूसरे किसी पुरुष को अपना पति बनाना नहीं चाहती थी, अतः उसकी इच्छा पूर्ण करना धर्म समझकर मैंने यही किया। आप इसके लिए मुझे क्षमा करें। भृगुश्रेष्ठ, इन्हीं सब कारणों का विचार करके अधर्म के भय से उद्विग्न हो मैं शर्मिष्ठा के पास गया था। शुक्राचार्य ने कहा, राजन, तुम्हें इस विषय में मेरे आदेश की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी, क्योंकि तुम मेरे अधीन हो। नहुषनंदन, धर्म में मिथ्या आचरण करने वाले पुरुष को चोरी का पाप लगता है। वैशंपायन जी कहते हैं, क्रोध में भरे हुए शुक्राचार्य के शाप देने पर नहुषपुत्र राजा ययाति उसी समय पूर्वावस्था अर्थात यौवन का परित्याग करके तत्काल बूढ़े हो गए। ययाति बोले, भृगुश्रेष्ठ, मैं देवयानी के साथ युवावस्था में रहकर तृप्त नहीं हो सका हूँ, अतः ब्राह्मण, मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए जिससे यह बुढ़ापा मेरे शरीर में प्रवेश न करे। शुक्राचार्य ने कहा, भूमिपाल, मैं झूठ नहीं बोलता। बूढ़े तो तुम हो ही गए, किंतु तुम्हें इतनी सुविधा देता हूँ कि यदि चाहो तो किसी दूसरे से यौवन लेकर इस बुढ़ापे को उसके शरीर में डाल दो। ययाति बोले, ब्राह्मण, मेरा जो पुत्र अपनी युवावस्था मुझे दे, वही पुण्य
और कीर्ति का भागी होने के साथ ही मेरे राज्य का भी भागी हो। आप इसका अनुमोदन करें। शुक्राचार्य ने कहा, नूशनंदन, तुम भक्ति भाव से मेरा चिंतन करके अपनी वृद्धावस्था का इच्छानुसार दूसरे के शरीर में संचार कर सकोगे। इस दशा में तुम्हें पाप भी नहीं लगेगा। जो पुत्र तुम्हें प्रसन्नता पूर्वक अपनी युवावस्था देगा वही राजा होगा, साथ ही दीर्घायु, यशस्वी तथा अनेक संतानों से युक्त होगा।